आज हम क्या पढ़ेंगे? डैम्स। क्या पढ़ेंगे हम? किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम? डैम्स। DAMS। क्या हो गया डैम्स? बांध। क्या होता है डैम्स? बांध। बांध क्या होते हैं? डैम्स। डैम्स। What do you understand by dams? बांध। What do you understand by dams? डैम्स क्या होते हैं आज हम आपको बताएंगे। Dams are such type of barrier which used for many purpose. Dams are बोलो। Dams are Dams such are type such of type barrier of barrier which which words used which used for many purpose. for many purpose. पर्पस क्या है यहाँ पर हमारा? मकसद। मकसद। मकसद क्या होता है हमारा? Purpose. उद्देश्य। पर्पस। वेरी गुड। बैरियर क्या होते हैं हमारे? रुकावट। क्या होता है बैरियर? रुकावट। डैम क्या होते हैं हमारे? बांध। बांध। तो हमें डैम्स को क्लैरिफाई करना है कि व्हाट इज डैम्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डैम्स? डैम्स आर सच टाइप ऑफ बैरियर विच यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। डैम्स एक तरह के बैरियर होते हैं जो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डैम्स बताती हूँ कि डैम्स क्या होते हैं। आपने रिवर देखी है? हैव यू सीन रिवर एनी टाइम? यस। There are many rivers such as Yamuna river, Ganga river. Okay. So just suppose there are rivers. Okay. This is a river. ये क्या है? River. Locate this carefully and listen what I say you. This is river. ये रिवर है। अब रिवर के ऊपर ये जो इसकी बाउंड्रीज है, यानी कि जो इसका ये कोस्टल एरिया है, ये एरिया यहाँ रिवर ख़त्म हो गई। जैसे हम रिवर के अंदर जाएंगे तो जिस जगह से हम रिवर के अंदर एंटर करेंगे बाउंड्री, तो उस जगह पे हम क्या बना देते हैं? ये एक डैम बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम? डैम। ये क्या है? डैम। ये बांध। ठीक है। इन डैम को हम क्यों बनाते हैं? पानी के लिए। पानी के रिजर्वर के लिए। क्या होते हैं ये? वाटर रिजर्वर। क्या होते हैं डैम्स? वाटर रिजर्वर। वाटर रिजर्वर। पूरा एक डैम है। ये पूरा एक डैम है। जस्ट सपोज अ डैम। तो वाटर रिजर्वर होते हैं। क्या होते हैं ये? वाटर रिजर्वर। तो वाटर हम इसमें क्यों स्टोर करते हैं? यहाँ एक रिवर है और रिवर के ऊपर जो है वो क्या है? हमारे डैम्स। ऊपर जो खड़े हैं वो क्या होते हैं? हमारे डैम्स। भारत में बहुत सारे डैम्स हैं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, और जो कि पंजाब में सतलुज नदी पर है भाखड़ा नंगल डैम। नर्मदा नदी पर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। ठीक है। तो बहुत सारे डैम्स होते हैं। तो डैम्स जो होते हैं वो एक वाटर रिजर्वर के काम करते हैं। तो वाटर रिजर्वर का काम करते हैं डैम्स। तो क्या बेनिफिट होता है डैम से? डैम्स में पानी को, जैसे मैंने बताया यहाँ पर अभी आपको, कि यहाँ रिवर है और यहाँ डैम्स है। तो डैम्स को पानी के रिवर से डैम्स को रिवर से पानी को डैम्स में खींचा जाता है। रिवर से पानी किसके अंदर आ रहा है? डैम्स के अंदर। और डैम्स में आकर पानी क्या कर रहा है? यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर पानी स्टोर हो रहा है। तो पानी स्टोर होकर यहाँ पर क्या होगा? पानी यहाँ पर स्टोर होकर इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी
बिजली। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग का काम करेगा। यहाँ पर हम पानी को स्टोर करके क्या बनाएंगे? बिजली। बिजली। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? बिजली। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। समझ? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर पानी हमने यहाँ पर स्टोर किया और यहाँ पर पानी स्टोर का हमारा क्या बन गया? डैम। डैम्स में पानी स्टोर हो गया। यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमारा ये डैम्स बना हुआ है और इस डैम्स में ये रिवर है और इसमें हमारा डैम्स बना हुआ है। तो इस रिवर का जो पानी है वो डैम्स में आ गया है, जैसे कि मैंने पिछले पेज पर बताया था आपको कि यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है तो इट वुड बी बेनिफिशियल। क्या होगा? इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो वो उससे हमें वेरी गुड बेनिफिट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कोल की, वाटर की और हीट की। तो ये सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग के लिए चाहिए होती हैं। कोल नहीं, एयर का काम नहीं होता है यहाँ पर, वाटर और हीट। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन रहा है? डैम्स। इलेक्ट्रिसिटी बन रही। अब हम देखेंगे कि डैम्स के बेनिफिट भी होते हैं। ये तो इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट हो गया जो आपने देखा। दूसरा पॉइंट क्या निकला हमारा यहाँ पर कि जो हमारा डैम्स है वो डैम्स हमारे जो इरिगेशन होता है, इरिगेशन क्या होता है बेटा? इरिगेशन होती है सिंचाई। क्या होता है इरिगेशन? सिंचाई। तो सिंचाई के काम यानी कि फसलों को काटने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। फसलों को काटने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। तो जब पानी की ज़रूरत होती है तो डैम्स के अंदर पानी स्टोर होता है, वो पानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इरिगेशन पर्पस से हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद अगर जैसे कभी पानी नहीं है, सिंचाई होनी है और डैम्स के अंदर पानी है, तो डैम्स का पानी किस में स्टोर हो जाएगा? सिंचाई में, इरिगेशन में। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि एक तो हमारा बिजली बनती है इससे, दूसरा इरिगेशन के काम आता है और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि ये फ्लड जो होता है, देखो फ्लड क्या होता है बेटा? बाढ़। तो बाढ़ जब नदियों का पानी वाटर लेवल, जो नदियों का वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे बाढ़ आएगी। जब नदी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगी? बोलो क्या आएगी? बाढ़ आएगी वाटर लेवल बढ़ने पर। अब वाटर लेवल कैसे बढ़ता है ये मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो वाटर लेवल जब बढ़ जाता है तो नदियों का पानी क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। आपने देखा है जहाँ पर मलिन बस्तियाँ होती हैं जैसे कि अभी छोटी छोटी जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर नालियाँ होती हैं, है ना, ड्रेनेज सिस्टम ओपन होता है। तो आपने देखा कि नालियाँ जब बारिश होती है तो नालियों में भर जाती हैं, वो पानी बाहर आने लग जाता है ना। जस्ट सपोज इसी तरीके से जब नदियों का वाटर लेवल बढ़ जाता है तो क्या हो जाती है? हमारी फ्लड। तो जो हमारे डैम होते हैं वो फ्लड कंट्रोलर होते हैं। क्या होते हैं? फ्लड कंट्रोल। क्योंकि जो पानी होता है नदियों का आधा पानी कहाँ पर ड्रॉ हो जाता है? डैम के अंदर। तो जब पानी डैम के अंदर ड्रॉ हो जाएगा तो वाटर लेवल बैलेंस हो जाएगा नदियों के अंदर। तो जब कभी भी बाढ़ आएगी तो बाढ़ की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना पानी होगा ही नहीं। जब बाढ़ आएगी तो वाटर लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो डैम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिशियल होते हैं, इरिगेशन में बेनिफिशियल होते हैं, फ्लड में बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब जहाँ इसके बेनिफिट हैं वहीं पर इसके क्या हैं? लॉस भी है। क्या होता है? लॉस, नुकसान। क्या होता है? देखो अभी कहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब मान लो कहीं पर नदी है
और नदी के आसपास जो है हरियाली है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब गवर्नमेंट वहाँ पर क्या करना चाहती है, डैम बनाना चाहती है। तो वहाँ पर डैम के लिए तो बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड होगा, छोटी जगह में तो डैम बनेगा नहीं। तो वो एरिया, मान लो कि यहाँ नदी है और इतना इतना एरिया, इसको रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो डैम के लिए चाहिए। तो वो डैम, उस जगह पे डैम हमारा बन गया, तो वो फील्ड जो है वहाँ पर ऑक्यूपाइड हो गई। तो वहाँ पर जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वहाँ पर ग्रेजिंग कर रहे थे या वहाँ पर रह रहे थे, तो उनका जो हैबिटाट है वो वहाँ से रिमूव हो गया, है ना। तो वो क्या हो गए, वो वहाँ से चले गए, यानी कि उनकी लाइफ को, उनको शेल्टर नहीं मिला, वो वहाँ से चले गए, ठीक है। तो नुकसान हुआ नहीं हुआ वाइल्ड लाइफ को। अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग वहाँ पर नदियों के पास अपने बहुत सारे काम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि नदियों के पास उनका घर भी होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि उनको यहाँ पर किसी की झोपड़ियाँ होती हैं, जो लोअर क्लास होते हैं उनकी झोपड़ियाँ होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि नहीं, यहाँ पर हमें डैम बनाना है, तो उनको वो झोपड़ियाँ जो है हटानी पड़ेंगी वहाँ से, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, अगर कोई सेंचुरी है वहाँ पर, तो वो सेंचुरी वहाँ से हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पर हम उनका हैबिटाट जो है वो क्या हो जाएगा, छिन जाएगा, यानी कि वो होमलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, कि जो लॉस होगा, दूसरा क्या होगा कि एक तो लॉस हो जाएगा, वो होमलेस हो जाएंगे। उसमें क्या है, वेदर दे आर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, ठीक है। कोई भी हुआ, ह्यूमन बीइंग हुए या एनिमल्स हुए, वहाँ से होमलेस हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि लोगों को उससे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो नदियों का वाटर लेवल कम हो जाएगा। कुछ लोग, ऐसा होता है कि नदियों के वाटर को यूज़ करते हैं, तो उसमें इतना वाटर नहीं रहेगा, उसका लेवल कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या जाएगा, एक तो है वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा बेटा पॉइंट है कि वहाँ जहाँ डैम होते हैं, उससे लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ डिसीज़ हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, उसके नॉइजमेंट होता है, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग होती है, उससे कुछ ना कुछ लोगों को बीमारियाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, चैलेंज होता है, क्योंकि पॉल्यूशन होगा, उससे बिजली बनेगी उधर, तो कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारा कुछ आपको समझ आया। अब समझ आया आपको डैम क्या होते हैं, जो रिवर्स के ऊपर बने होते हैं वो डैम होते हैं, और बिजली को बनाने में मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, डैम का। अब क्वेश्चंस आपकी, जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका है, What happens when dams are built or forest is declared as sanctuary? क्वेश्चन देखिए आप, What happens when dams are built or forest is declared as सेंचुरी बोलो, सेंचुरी। व्हाट हैपन्स व्हेन डैम्स आर built और फॉरेस्ट इज डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी। क्या होता है कि अगर डैम्स बन जाते हैं और फॉरेस्ट जो है वो सेंचुरी में डिक्लेयर्ड हो जाते हैं, फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर्ड। क्या होता है जब डैम्स बनते हैं या फॉरेस्ट जो है वो सेंचुरी में डिक्लेयर्ड हो जाते हैं। सेंचुरी क्या होती है, जहाँ पर एनिमल्स को हम कैप्ट करते हैं, वो क्या होती है हमारी, सेंचुरी। तो क्या होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन को कई बार रिकॉल कर रही हूँ, बार बार रिकॉल कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। व्हाट हैपन्स व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट इज डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी। तो क्या होता है, देखें अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन डैम्स आर बिल्ट when dams are built when
dams are built, there are many problematic situation for wildlife और सेंचुरीज। क्या होता है बेटे? When dams are built, जब डैम्स बनते हैं, there are many problematic situation, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती हैं फॉर वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज हुई या वाइल्ड लाइफ हुई उनके लिए। क्योंकि सवाल आप हमें समझना है कि क्या होता है जब डैम्स बनते हैं और फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज सेंचुरी में। तो जब वो डैम्स बनते हैं और फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो डैम्स बनते हैं और फॉरेस्ट को घोषित कर दिया जाता है कि वो सेंचुरीज़ हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी। क्योंकि या तो वहाँ पर सेंचुरी आ जाएगी या वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डैम्स बन जाएगा। दो में से एक काम होगा। क्योंकि डैम्स के लिए मैंने क्या बताया कि ज़्यादा एरिया क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है। When dams are built, there are many problematic situations for wildlife or sanctuaries. The animals or sanctuaries become homeless. क्या हो जाते हैं? Becomes homeless. Because for making dams, the lot of area is being occupied. क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड हो रहा है। तो आपको ये समझ आया कि डैम्स से क्या बेनिफिट है और क्या लॉज है? समझ आया आपको? Yes. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये सारे वीडियो बच्चों की क्लासेस के लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। और डोंट